अब तक आपने देखा। श्यामू ने ताबीज अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया, चाय वाले के पैर छुए और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। रास्ता बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। अब आगे। शाम होते होते श्यामू स्टेशन पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। पूरे स्टेशन पर श्यामू के अलावा एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर से आती अजीब अजीब जानवरों की आवाजें, और ऊपर गरजते बादल उस सुनसान स्टेशन के माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। श्यामू अपने कपड़ों और शरीर पर लगी मिट्टी को जितना हो सका साफ कर चुका था, लेकिन फिर भी उसके कपड़ों पर थोड़ी बहुत मिट्टी अब भी लगी हुई थी। श्यामू एक लकड़ी की बेंच पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें सामने पटरी पर टिकी हुई थी। तभी एक बूढ़ा आदमी कहीं से आकर उसके सामने खड़ा हो गया। बेटा, बहुत जल्दी में लग रहे हो। जी, बस ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। जिस जगह से भाग कर आए हो, वहां से इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटता। आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं बेटा, बस इतना समझ लो, कभी कभी इंसान जगह छोड़ देता है, लेकिन जगह उसे नहीं छोड़ती। श्यामू कुछ पल तक बूढ़े आदमी को देखता रहा, लेकिन बूढ़ा आदमी बिना कुछ और कहे धीरे धीरे वहां से चला गया। श्यामू की नजरें कुछ देर तक उसके पीछे जाती रहीं। ये कैसी बात कर गया? तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही श्यामू ने राहत की सांस ली। उसे लगा बस अब वो इस डरावनी जगह से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी ट्रेन के अंदर उसका इंतजार कर रहा था। भगवान का शुक्र है, किसी तरह वहां से बचकर निकल आया। अब बस जल्दी से घर पहुंचना है। श्यामू ट्रेन के एक लगभग खाली डिब्बे में चढ़ गया। वो बाईं तरफ वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसके ठीक सामने करीब 65 से 70 साल का एक आदमी बैठा था। उसके लंबे घने सफेद बाल थे। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और आंखें बंद किए बिल्कुल शांत बैठा था। श्यामू की दूसरी तरफ खिड़की के पास एक आदमी बैठा था। उसने सिर से पैर तक पुराना कंबल ओढ़ रखा था, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। श्यामू ने खिड़की वाली सीट पर बैठकर लंबी सांस ली। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। स्टेशन पीछे छूटता गया। लेकिन हिम्मतनगर का नाम अब भी उसके जहन से नहीं निकल रहा था। करीब 5 मिनट तक डिब्बे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। सिर्फ पटरी पर दौड़ती ट्रेन की आवाज
और खिड़की से आती हवा। उसी समय सामने बैठे साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने बिना शामू की तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, बेटा, बचकर तो आ गया, लेकिन वो चीज अभी भी तेरे पीछे है। शामू चौंक गया। उसने तुरंत साधु की तरफ देखा। बाबा, आपने मुझसे कुछ कहा? तुम्हारे पीछे अब भी 3 परछाइयां चल रही है। साधु की बात सुनकर शामू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी धड़कनें बेकाबू हो उठी। आप ये क्या कह रहे हैं? जिस गांव से तुम लौटे हो, वो किसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। शामू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराकर अपनी जेब में हाथ डाला और चाय वाले का दिया हुआ ताबीज निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। आपको कैसे पता कि मैं किसी गांव से लौटकर आया हूं? साधु ने पहली बार शामू की तरफ देखा। उनकी नजरें सीधे शामू की आंखों में ठहर गईं। उन नजरों में ऐसा रहस्य छिपा था कि शामू के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्योंकि मैं भी कभी हिम्मतनगर गया था। इतना कहते ही अचानक पूरे डिब्बे की लाइट एक बार झपकी, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, और अगले ही पल पूरा डिब्बा कुछ सेकंड के लिए घने अंधेरे में डूब गया। जैसे ही लाइट वापस आई, शामू ने घबराकर सामने देखा, लेकिन साधु अपनी जगह पर नहीं थे। बाबा, बाबा! शामू ने घबराकर पूरे डिब्बे में चारों तरफ देखा, लेकिन साधु कहीं नहीं थे। मानो वो कभी वहां बैठे ही नहीं थे। उसी समय पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। शामू का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। बगल वाली सीट, जहां अभी कुछ देर पहले कंबल ओढ़े एक आदमी बैठा था, अब वहां करीब 20-22 साल की एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसके बाल हल्के हल्के चेहरे पर बिखरे हुए थे। शामू ने खुद को समझाया, शायद वो आदमी अपनी सीट से उठकर चला गया होगा और उसकी जगह ये लड़की आकर बैठ गई होगी। शामू ने ज्यादा नहीं सोचा और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी बगल में बैठी उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। और फिर बिना होठ हिलाए उसने सिर्फ एक शब्द कहा, भैया। शामू अपनी सीट से अचानक खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी नजरें लगातार उस लड़की पर टिकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच देख रहा है या एक और डरावना सपना शुरू हो चुका है। डिब्बे के अंदर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया। शामू कुछ पल तक उस लड़की की तरफ देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो लड़की उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। तभी शामू ने धीरे से पूछा, कोमल? भैया, तुम बहुत देर से आए। शामू का गला सूख गया। वो धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। कोमल, सच में तुम हो? लड़की ने इस बार उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मासूमियत अचानक गायब हो गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदलने लगी और उसकी आंखों में ऐसी खामोशी थी जिसे देखकर श्यामू के कदम वहीं रुक गए। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? नहीं,
नहीं कोमल, मैं तब बच्चा था, मुझे कुछ नहीं पता था। इतना कहते ही पूरे डिब्बे की लाइट फिर से बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, सिर्फ ट्रेन के पहियों की आवाज। और तभी वही धीमी सी हंसी फिर से अंधेरे में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। वो लड़की वहां से गायब थी। श्यामू ने घबराकर चारों तरफ देखा, मगर वो लड़की कहीं नहीं थी। दूसरी तरफ बैठे यात्री बिल्कुल सामान्य बैठे थे। उनके चेहरों पर जरा भी डर नहीं था, मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। क्या ये सब सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? तभी ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर रुक गई। श्यामू ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना जंगल था, ना कोई स्टेशन, ना कोई गांव, सिर्फ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी धुंध छाई हुई थी। अरे, बीच जंगल में ट्रेन क्यों रुक गई? शायद सिग्नल नहीं मिला होगा। तभी श्यामू ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो धुंध के बीच कोई खड़ा था। वो बिना हिले बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां कौन खड़ा है? उसी समय जिस तरफ जंगल में वो सफेद कपड़े वाला आदमी खड़ा था, उसी तरफ से एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। शामू, पुत्र आ, तेरा इंतजार बहुत सालों से कर रहे हैं। अब तू और नहीं बच सकता। वो आवाज सुनते ही श्यामू के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसके कांपते हाथों से ताबीज छूटकर सीट के नीचे जा गिरा। श्यामू ने घबराकर तुरंत नीचे झुककर ताबीज उठाया, लेकिन जैसे ही वो सीधा हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। कुछ पल तक वो बिल्कुल स्थिर रहा। फिर उसके कान के पास एक बेहद धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तेरी बारी है। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना बच्चों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।